वेलकम फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सावी स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बेसिकली हम ये जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि इस जो केमिस्ट्री है उसके दो मुख्य ब्रांच होते हैं। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली होता क्या है कि आज से 100-200 साल पहले जो भी क्लासिफिकेशन होता था वो होता था बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड। मतलब कि जो चीज़ जहाँ से मिलता था बेसिकली वही उसका नामकरण कर दिया जाता था। जस्ट लाइक द कंपाउंड्स विच वर मिनरल ओरिजिन वर नोन एज इनऑर्गेनिक एंड दोज ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन वर कॉल्ड ऑर्गेनिक। मतलब जो मिनरल ओरिजिन थे, मतलब कि जो नॉन लिविंग सोर्स थे, उनको हमने इनऑर्गेनिक नाम दिया, और जो वेजिटेबल या फिर एनिमल सोर्स थे, मतलब कि लिविंग सोर्स थे, उनको हमने नाम दे दिया ऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल टेबल सॉल्ट, मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कैसे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं। जबकि एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर, अल्कोहल फ्रॉम वाइन, टार्ट्रिक एसिड फ्रॉम ग्रेप्स, साइट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन्स एंड सुक्रोज फ्रॉम शुगर कैन आर ऑर्गेनिक। बिकॉज ये जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं हमें ये सब कहाँ से मिलते हैं? एक लिविंग सोर्स से मिलते हैं। मतलब कि वेजिटेबल या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं के सोर्स से हमें ये सब प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखा गया है, इट वॉज अज्यूम्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली बाय लिविंग मैटर। मतलब कि जितने भी अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब किससे मिलते हैं? हमें सिर्फ लिविंग मैटर्स मिलते हैं। फॉर लिविंग मैटर वॉज थॉट टू बी पजेस अ वाइटल फोर्स। मतलब कि एक क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल पावर होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, जिसके थ्रू ये सब प्रोडक्ट या फिर ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन इन 1828 द जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक होलर हीटेड अमोनियम साइनाइड डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या किया इन्होंने? 1828 में अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसको क्या कर दिया? हीट किया एंड ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। मतलब कि एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन्होंने ऑब्टेन किया। कैसे? अमोनियम साइनाइड को इन्होंने क्या किया? हीट किया, जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिससे उन्होंने क्या ऑब्टेन किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। द यूरिया फॉर्म्ड इन दिस वे प्रूव टू बी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब कि जो यूरिया बना इस तरीके से वो आइडेंटिकल था, मतलब कि हूबहू था। कैसे? यूरिया के, जो कि यूरिन से आइसोलेट किया गया था। मतलब कि जो भी यूरिया इन्होंने प्रोड्यूस करा इसके थ्रू, वो हम एकदम कैसा था? आइसोलेटेड था। जो भी एकदम था वो आइडेंटिकल था किसके? यूरिन के। The synthesis of organic compound from totally inorganic material did not immediately break down the old concept. मतलब एक दो कंपाउंड जो उस टाइम बने उन्होंने पुराने कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया, क्योंकि अभी भी मान्यता यही थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग मैटर से ही बनता है, जो कि जिनके पास एक वाइटल फोर्स या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर होती है। Thus, in the following year, synthesis of many organic compounds were achieved. Thus, by 1850, the vital force theory was finally and decisively disproved. मतलब 1850 तक बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस लैब में या फिर मैन मेड होने लगे, जिसके बाद 1850 में जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो डिसअप्रूव्ड हुआ, मतलब कि वो गलत साबित हुई। सो दोस्तों, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द मॉडर्न डेफिनेशन नेम वो सिंपली बी स्टेटेड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसकी स्टडी है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन फिर भी एग्जेप्शंस तो हर जगह होते हैं। जैसे सेवरल एग्जेप्शंस: कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, थायोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड एक्सेट्रा। ये सारे कैसे हैं? ये सारे नॉन लिविंग एंड मिनरल ओरिजिन है, और साथ ही साथ इन सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? कार्बन। लेकिन इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं।
जबकि हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, तो इन सब को भी हमें क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, इन सब को हम किस में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो मॉडर्न डेफिनेशन यही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इनके हर जगह प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतने ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।